की एंटी करप्शन व्यवस्था है, इसके ऊपर देश को गौर करना चाहिए और इससे क्या आम आदमी को फायदा होगा इस पे गौर करना चाहिए। सिटीजन्स चार्टर के लिए कहा जा रहा है कि हर राज्य के अंदर एक अलग जन शिकायत आयोग बनाया जाएगा जो कि 5-5 मेंबर्स का जन शिकायत आयोग होगा। तो एक पूरे राज्य में, मान लीजिए बिहार है या कर्नाटका है, उसकी राजधानी में 5 मेंबर बैठेंगे और उस पूरे राज्य के सारे लोगों के, सारे शहरों के, सारे गांवों के, सारे डिपार्टमेंट्स की ग्रीवांसेस को वो सुन के उनका निपटारा करेंगे। तो ये तो 4 दिन के अंदर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये तो किसी के ना राशन कार्ड बनने वाले हैं, ना विधवा पेंशन मिलेगी, ना पासपोर्ट मिलेंगे, ना इनकम टैक्स रिफंड मिलने वाले हैं। 4 दिन के अंदर ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसकी जगह जो हम लोगों ने सिस्टम सजेस्ट किया था वो ये था कि अगर उस डिपार्टमेंट में 2 लेवल पे अपील पे जाने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान न मिले तो हर डिस्ट्रिक्ट या हर ब्लॉक के अंदर लोकपाल का जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए। उस जुडिशियल ऑफिसर के पास आदमी जाए, उसको राजधानी में आने की जरूरत ना पड़े, ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिसर हो और उस ऑफिसर की ये जिम्मेदारी हो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तनख्वाह काट के आपको मुआवजे के रूप में दे। मुझे पूरा यकीन है कि किसी भी डिपार्टमेंट के हेड की 2 केसेस में अगर तनख्वाह कट गई तो ग्रीवांसेस ज्यादा आने की बजाय कम हो जाएंगी। उस सिस्टम को अगर ना करके हम ये कहें कि जन शिकायत आयोग बनाए जाएंगे तो हमें लगता है इन जन शिकायत आयोगों में 5 और रिटायर्ड IAS अफसरों को नौकरी मिलेगी, लेकिन जनता को शिकायत का निवारण नहीं मिलने वाला। So did you say that you are hopeful that lower bureaucracy can still be included in Lokpal? हम चार्टर को और लोअर ब्यूरोक्रेसी को इसके दायरे में रखा जाए। Also, judiciary now, the feelers that we are getting is saying that they are going to put it under the judicial accountability bill. देखिए, सरकार ने पहले कहा कि जुडिशरी को लोकपाल के दायरे में न रखा जाए, जुडिशरी को अलग बिल के दायरे में लाया जाए। सब लोगों ने कहा कि ठीक है, अलग बिल के दायरे में रख लीजिए, लेकिन जो अलग बिल सरकार लेके आई जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, उसके अंदर भी जुडिशरी के भ्रष्टाचार की जिक्र नहीं है। तो अगर कोई जज रिश्वत लेता है तो उसकी तहकीकात ना तो लोकपाल बिल में हो सकती है, ना जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल में हो सकती है। तो जैसे एक तरफ आप कह रहे हैं कि 95% सरकारी कर्मचारी अब रिश्वत लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, उसी तरह से आप कह रहे हैं कि जज भी इस देश में अब रिश्वत लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो ये किस किस्म की एंटी करप्शन सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं? अरविंद, अगर अन्ना के ड्राफ्ट में जो आप लोगों का जन लोकपाल का ड्राफ्ट था उसमें और इस वक्त जो ये ड्राफ्ट आपने CBI का भी पूछा था, CBI में क्या रिकमेंडेशन है उसमें? इन्वेस्टिगेशन विंग जो होगी वो बाहर नहीं, CBI क्या? तो जैसा आप बता रहे हैं कि CBI की को सरकारी कंट्रोल में रखा जाएगा, मुझे ऐसा आप लोग कह रहे हैं कि उसमें ड्राफ्ट में लिखा है। मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, ये देश जानता है कि किस तरह से CBI को हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने फायदे के लिए मिसयूज किया। एक ही केस में अचानक CBI अपना स्टैंड बदलती है, जैसे केंद्र में सरकार बदलती है या राज्य के साथ उस केंद्र सरकार का समीकरण बदलता है, वैसे ही CBI का कोर्ट के अंदर उस पर्टिकुलर केस में रुख बदल जाता है। तो CBI को बार बार कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण केस में कहा कि CBI को इंडिपेंडेंट कीजिए, UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में हम लोगों ने साइन किया इंटरनेशनली कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव बॉडी बनाएंगे, लेकिन सरकार CBI के ऊपर अपना कंट्रोल बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अगर CBI के ऊपर सरकार का कंट्रोल रहता है तो ये पूरा का पूरा लोकपाल एक खोखले टिन के डिब्बे की तरह होगा जिसके पास किसी तरह की कोई पावर नहीं है और जो केवल मात्र दिखावा रह जाएगा। सबसे क्रिटिकल चीज ये है कि CBI को सरकारी शिकंजे से निकालकर सीधा लोकपाल के कंट्रोल के अंडर में लाना चाहिए। अरविंद, अगर आपके ड्राफ्ट की बात करें और अब सरकार के स्टैंडिंग कमेटी के ड्राफ्ट की बात करें तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप डिफर कर रहे हैं? मैंने तो स्टैंडिंग कमेटी का ड्राफ्ट देखा नहीं है, तो मेरे लिए ये कह पाना मुश्किल है। आप मुझसे एक एक करके प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी का मैं जवाब दे अभी उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, बिकॉज कल और परसों हमें बताया गया है कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है इस बारे में, तो लेट अस वेट फॉर कि वहाँ पे क्या होता है। Do you think all the efforts twice are not sat on this path, everything is going back to square one, that you have to start your agitation all over again from 27? Let us wait and watch. It will be premature to comment. अरविंद, अगर ये जो सारी जिस तरह की चीजें छन के आ रही हैं, अगर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट वही होती है जैसे कि खबरों में आ रही हैं, तो उस स्थिति में क्या ये मान लिया जाए कि अन्ना हजारे देश में दोबारा से अनशन करेंगे? देखते हैं एक बार, ये भी रिपोर्ट आ जाए, कानून आ जाए पार्लियामेंट में, अभी तो काफी सारी प्रक्रियाएं बाकी हैं। Sir, were you told by the standing committee that they are going to meet again for the inclusion of the Prime Minister, to decide on the Prime Minister? No, that is what you people have been saying, that tomorrow and day after they are going to be meeting for the Prime Minister.
So that is what our that's what it is. yeah. अरविंद, एक इस तरह की भी चीजें निकल के आ रही हैं कि कुछ जो स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबरान हैं वही इस जो रिपोर्ट में जो चीजें हैं उसमें बहुत सारे बिंदुओं पर